हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटाफ्लेयर कोर जावा के सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर हम आज फिर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड दैट इज पैकेजेस। क्या होते हैं पैकेजेस, कितने टाइप के होते हैं पैकेजेस, सारे डिस्कशन आज हम लोग यहां पे करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। तो अब देखिए पैकेजेस का मीनिंग क्या होता है ना। सिंपल, पहले तो यहां से हम शुरू करते हैं। और यदि आपने थोड़ा सा सी या सी प्लस प्लस पढ़ा है ना, तो वहां पर आपने हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, राइट। इट इज सिमिलर लाइक दैट, को बहुत कुछ इसके जैसा ही है। तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि जावा में जो हायरार्की होती है ना, कि जावा में हमने ये पढ़ा है हर मेथड कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लास या इंटरफेस की मेंबर होती है ना, कि मेथड बिलोंग्स टू ईदर क्लास और इंटरफेस, राइट। लेकिन ये जो क्लासेस और इंटरफेस का कलेक्शन है, कि जावा ने मुझे हर मेथड कहीं ना कहीं क्लास या इंटरफेस में रख के दी है, और इन क्लासेस और इंटरफेस का जो कलेक्शन है वो कहलाता है पैकेज। तो हम पैकेज को एक्चुअली डिफाइन किस तरीके से करते हैं? पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट क्लासेस एंड इंटरफेसेस, कि हर पैकेज में आपको मिलेंगी रिलेवेंट क्लासेस और इंटरफेस। मतलब जावा ने मुझे जितनी भी क्लासेस दी हैं, जितने भी इंटरफेसेस आपको दिए हैं, वो सारे रिलेवेंट। रिलेवेंसी का मतलब आप देखिए एक जैसे, कि मान लीजिए अगर मैं ग्राफिकल एप्लीकेशन की कोडिंग करना चाहता हूं, तो ग्राफिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, वो सारी उसने एक पैकेज में हमें रख के दी हुई है। तो क्या होता है, देखिए जब रिलेवेंट चीजें एक ही जगह पे होती हैं तो ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करें ना, जैसे कई जगह पर एक स्पेसिफिक प्लेस होती है। जैसे मैं अगर बाय चांस बात करूं, मैं इंदौर में हूं, है ना। अब इंदौर में मान लीजिए 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे रात को मेरी इच्छा हो रही है कि यार बॉस, मुझे कुछ चटपटा भी खाना है, मुझे कुछ मीठा भी खाना है, मुझे अलग अलग वेराइटीज ऑफ फूड खाना है। तो यहां पर एक ही जगह है, आप एक जगह चले जाइए, सब मिल जाएगा, और वो है सराफा। तो क्या होता है, जब सिमिलर चीजें एक जगह पे होती हैं तो सर्चिंग बड़ी आसान हो जाती है। तो सिमिलर थॉट जावा का है यहां पे, कि रिलेवेंट क्लासेस और इंटरफेस का जो कलेक्शन है वो जावा में कहलाता है पैकेजेस। दैट इज कॉल्ड अ पैकेज इन जावा, राइट। लेकिन जब हम पैकेज की बात करते हैं ना, तो एक्चुअली पैकेज दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैकेजेस एंड बिलीव मी, पैकेज को लेके भी कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरीके की क्लासेस किस पैकेज में है, विच पैकेज बिलोंग्स टू द क्लासेस रिलेटेड विद द वेब डेवलपमेंट, विच पैकेज बिलोंग्स टू द क्लास रिलेटेड विद द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इफ आई वांट टू मेक अ डेटाबेस एप्लीकेशन देन विच इज द इंपॉर्टेंट पैकेज जो कि हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखिए हर टॉपिक से रिलेटेड प्लेसमेंट्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्विजेस, असाइनमेंट आपको टेक विद्वान की साइट पे मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरा कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट प्लेसमेंट रेडी कोर्स है जो आप लोगों के लिए हमने रेडी किया है। तो इससे रिलेटेड भी जितने भी प्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं, जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको टेक विद्वान की साइट पे हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहां पे। तो जब हम पैकेज को डिफाइन करते हैं ना, तो एक्चुअली पैकेज दो टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं इनबिल्ड पैकेज, ठीक है, और सेकंड कहलाते हैं यूजर डिफाइंड पैकेज। अब ये इनबिल्ड और यूजर डिफाइंड पैकेज का मतलब क्या है? इनबिल्ड का मतलब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे पैकेज जो ऑलरेडी जावा में डेवलप्ड है, डिराइव्ड पैकेजेस, राइट, जो ऑलरेडी जावा ने आपको दिए हैं, आपको बस इन पैकेजेस को यूज करना है फॉर योर ऑन रिक्वायरमेंट। क्या आपको अगर लगता है कि आपको कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड कोड लिखना है, तो वो सारी क्लासेस जो ग्राफिकल एप्लीकेशन के पैकेज में रखी होंगी वो आपको यहां पे यूज करना है। तो ऐसे पैकेज जो ऑलरेडी जावा में डिराइव्ड है, डेवलप्ड है, इनबिल्ड है, ये कहलाते हैं इनबिल्ड पैकेजेस। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो आपको भी अपनी एप्लीकेशंस में हर क्लास और इंटरफेस को कहां रखना पड़ेगा? पैकेज में। तो जब हम अपने पैकेज डिफाइन करते हैं, जब हमारे खुद के पैकेज हम बनाते हैं, तो ये जावा में कहलाते हैं सिंपल यूजर डिफाइंड पैकेजेस, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए पैकेजेस कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पैकेजेस इन जावा। लेकिन अभी इस मोमेंट पे हम सारे पैकेज तो समझ नहीं सकते, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनबिल्ट पैकेजेस के नाम बताता हूं जो कि हम अभी अपकमिंग प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं, राइट। लाइक अगर आप बात करें आईओ पैकेज, ठीक है, तो इस आईओ पैकेज में आपको मिलने वाली है वो सारी क्लासेस और इंटरफेसेस जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। अभी हम आगे फाइल हैंडलिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, डेटा इनपुट स्ट्रीम, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, फाइल रीडर, फाइल राइटर, मतलब कंसोल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फाइल से रिलेटेड अगर आपको कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वेब से रिलेटेड, तो ये सारे आपको कहां मिलने वाले हैं? आईओ पैकेज में। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आईओ मतलब इनपुट आउटपुट पैकेज। ऐसे ही देयर इज अ पैकेज कॉल्ड यूटिल पैकेज, है ना, इसको बोलते हैं यूटिलिटी पैकेज, यूटिल। तो यूटिल पैकेज में आपको वो सारी क्लासेस मिलेंगी जो यूटिलिटी क्लासेस कहलाती हैं जावा में।
लाइक कलेक्शन क्लासेस, ये आपको यूटिल पैकेज में मिलने वाला है। स्कैनर क्लास जिसको हम यूज करते हैं कंसोल से डेटा रीड करने के लिए या फाइल से डेटा रीड करने के लिए, स्कैनर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास, ये आपको यूटिल पैकेज में मिलेगी। कलेक्शन जिसको मैं बोलता हूं बहुत जावा का जो मेन हार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क, दैट बिलोंग्स टू यूटिल पैकेज। मैथ से रिलेटेड अगर आपको कोई कोड लिखना है, दैट बिलोंग्स टू यूटिल पैकेज। मतलब सारी यूटिलिटी क्लासेस जावा में आपको मिलेंगी यूटिल पैकेज में, ठीक है। इसके अलावा इफ यू कैन टॉक अबाउट, देयर इज अ पैकेज कॉल्ड AWT, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। हालांकि AWT को अगर हम बात करें तो AWT के मोस्टली क्लासेस जो हैं वो डेप्रिकेटेड हो गई हैं। डेप्रिकेटेड का मतलब ये होता है कि जावा ने मुझे इसकी जगह कुछ नया दिया है, लेकिन AWT में अभी भी बहुत सी ऐसी क्लासेस हैं जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो जिस दिन आपको लगता है कि यू वांट टू स्टार्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन जावा, विल गो विद द AWT पैकेज। वहां पर हम AWT को यूज करेंगे। लाइक AWT में आपको मिलने वाली है टेक्स्ट फील्ड क्लास, बटन क्लास, ठीक है, ये बटन नाम की क्लास, टेक्स्ट फील्ड नाम की क्लास, इमेज क्लास, कलर क्लास, ये सब आपको मिलेंगी इस पैकेज में, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कलर क्लास है इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए पैकेज को जब हम डिफाइन करते हैं ना तो एक डेफिनेशन और ऐड करते हैं। मतलब मैंने जो भी डेफिनेशन बोली थी वो 90% थी, 10% इसमें और एड ऑन क्या होगा, पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट क्लासेस, इंटरफेस एज वेल एज पैकेजेस। मतलब हर पैकेज में कहीं ना कहीं आपको कुछ सब पैकेज भी मिलेंगे, हर पैकेज में तो नहीं बट मोस्टली पैकेजेस में आपको कुछ सब पैकेज भी मिलेंगे। तो ऐसे पैकेज जो पैकेज के अंदर दिए हुए हैं वो सब पैकेज कहलाते हैं। लाइक जैसे अगर AWT की बात करें तो इसका सब पैकेज है इवेंट, ठीक है, कि जब भी हम जावा में कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इवेंट के बात हम करते हैं कि मान लीजिए मैं इन सब को यूज करके, बटन को, टेक्स्ट फील्ड को यूज करके, चेक बॉक्स को यूज करके, रेडियो बटन को यूज करके मैं कैसे एप्लीकेशन तो बना लूंगा, है ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ्रेम बना लेंगे हम, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल हम बना लेंगे, चेक बॉक्स हम बना लेंगे, रेडियो बटन हम बना लेंगे, ओके का बटन में बना दूंगा, कैंसिल का बटन में बना दूंगा। मतलब मैंने एक ग्राफिकल एप्लीकेशन तो डिजाइन कर दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें इस बटन पे क्लिक करूं तो मुझे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो ऐसे प्रोग्राम जो किसी न किसी एक्शन पे परफॉर्म होते हैं, ये एक्शन इवेंट प्रोग्राम कहलाते हैं। दैट इज कॉल्ड इवेंट प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, द प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट्स ऑन सर्टेन एक्शन, ये इवेंट प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो जावा ने मुझे बहुत सारे अलग अलग इंटरफेसेस दिए हुए, लाइक एक्शन लिसनर, माउस लिसनर, की लिसनर, आइटम लिसनर, ये सब उसने कहां रख के दिया है, इवेंट पैकेज में। इवेंट इज अ सब पैकेज ऑफ AWT, क्योंकि उसका ये मानना है आपको इवेंट की जरूरत तब पड़ेगी जब आप AWT कंट्रोल्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि जावा में ये सारी क्लासेस डेप्रिकेटेड हो चुकी हैं, पुरानी हो गई हैं। जावा ने मुझे AWT की जगह एक नया पैकेज दिया हुआ है, स्विंग, जो हम यूज करते हैं फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। इवन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ जावा FX ऑल्सो। लेकिन इवेंट प्रोग्रामिंग हम स्विंग में भी वैसे ही यूज करते हैं, कलर क्लास हम स्विंग में भी वैसे ही यूज करते हैं। लेकिन ये जो क्लासेस हैं, बटन, टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इसकी जगह जावा ने मुझे स्विंग में क्लासेस दी, लाइक जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, जे चेक बॉक्स। वो इसलिए क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये बोलते हैं AWT आर हेवी वेट कंट्रोल व्हाइल स्विंग्स आर लाइट वेट। इस पे आगे हम बात करेंगे, डोंट वरी, जब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आएंगे कि हेवी वेट कंट्रोल और लाइट वेट कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है। और ऐसे बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत हैं। हेवी वेट कंट्रोल क्या होता है, लाइट वेट कंट्रोल क्या होता है, व्हाई AWT आर कॉल्ड हेवी वेट कंट्रोल। AWT को हम ये भी बोलते हैं इट्स अ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड। तो ये सब क्यों कहते हैं, क्या रीजंस हैं, आप जब हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स को देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस की वो सीरीज पूरी आप देखेंगे जो कि आपके लिए टेक विद्वान के साइट पर है, आपको बहुत आराम से इजीली हर टॉपिक समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये सारे पैकेजेस है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप कोई डेटाबेस से रिलेटेड कोड लिखना चाह रहे हैं तो देयर इज अ पैकेज कॉल्ड SQL पैकेज। SQL पैकेज में आपको वो सारी क्लासेस और इंटरफेसेस मिलेंगे जो कि डेटाबेस से रिलेटेड है, लाइक कनेक्शन इंटरफेस है, रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा है, ठीक है। इसके अलावा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है। ये सब आप जब अभी टॉपिक आएगा तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दिस इज एक्चुअली अ टॉपिक ऑफ एडवांस जावा बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से जावा ने मुझे मल्टीपल पैकेजेस दिए हुए हैं, IO पैकेज, यूटिलिटी पैकेज, एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैकेज जिसके बारे में बात करते हैं, लैंग पैकेज। मैं इसको यहीं लिखता हूं, लैंग पैकेज, राइट। देयर इज अ पैकेज इन जावा कॉल्ड लैंग पैकेज। इसको हम बोलते हैं जनरली लैंग्वेज पैकेज। तो ये लैंग पैकेज की खास बात क्या है सुनना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, ठीक है। लैंग पैकेज में आपको वो सारी क्लासेस मिलने वाली हैं जो एक्चुअली जावा की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब कोई भी जावा एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो आपको लैंग पैकेज की क्लासेस की रिक्वायरमेंट होने वाली है, लाइक स्ट्रिंग क्लास,
ऑब्जेक्ट क्लास, एक्सेप्शन क्लास, थ्रेड क्लास, अभी हम आने वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग, अभी हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो जितनी भी क्लासेस हैं जो जावा के प्रोग्राम के लिए एसेंशियल है, आपने देखा मैंने आपको बोला जावा की हर क्लास बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंडेड है। हम J1 से जावा में जब से मेन लिख रहे हैं स्ट्रिंग क्लास को यूज कर रहे हैं एज एन आर्गुमेंट मेन में। तो ये सारी क्लासेस जो कि हर जावा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, ये आपको कहां मिलने वाली है? लैंग पैकेज में। अब आप देखिए इस लैंग पैकेज की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग क्या है? इट इज अ डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज। मतलब क्या होता है, किसी भी पैकेज की क्लासेस को अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है तो जावा ये कहता है फर्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट इट, आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइक अगर मुझे लगता है कि मुझे AWT की मान लीजिए कलर क्लास को यूज करना है तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट AWT.color। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मुझे AWT की बटन क्लास को यूज करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, ठीक है, AWT.button। ठीक है, ये तो ये मुझे इंपोर्ट करना होता है कि हर क्लास को जिसको भी मुझे यूज करना है फर्स्ट आई नीड टू इंपोर्ट इट। लेकिन लैंग के बारे में ये कहा जाता है इट इज अ डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज। अभी तक आपने देखा हमने इतनी जावा के प्रोग्राम बनाए लेकिन हमने कभी भी लैंग पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जावा का डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज है। डिफॉल्ट इंपोर्टेड पैकेज का मतलब है इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस लैंग पैकेज, ये डिफॉल्ट इंपोर्टेड है या ये वो क्लासेस रखता है जो जावा एप्लीकेशन के लिए एसेंशियल है? क्या लगता है आपको? वीडियो को पॉज करके सोच के देखिए थोड़ा सा कि इसके मेन कंटेंट क्या है। ये डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है, ये इसकी खास बात है, या इसमें वो सारी क्लासेस हैं जो जावा एप्लीकेशन के लिए कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है, राइट? तो इसका आंसर है एक्चुअली ये वो सारी क्लासेस कंसिस्ट करके रखता है जो जावा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। डिफॉल्ट इंपोर्टेड है, दैट इज अ गुड, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो दिस थिंग इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस लैंग पैकेज, इट कंटेंट ऑल दोस क्लासेस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी जावा एप्लीकेशन लाइक स्ट्रिंग बफर, थ्रेड, एक्सेप्शन, ऑब्जेक्ट, सिस्टम। ठीक है, ये सारी क्लासेस आपको कहां मिलने वाली है? लैंग पैकेज में। और अब देखिए मैं आपको डे 1 से एक बात कह रहा हूं कि जावा नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करता है। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब क्या है कि बॉस क्लास के नाम, मतलब केमल कन्वेंशन याद करिए हमने पढ़ा था, क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फाइनल कीवर्ड कैपिटल लेटर में मिलेंगे। वैसे ही आप इन पैकेजेस के नाम में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पैकेज नेम कंटेंट्स ओनली स्मॉल लेटर्स। हर पैकेज के नाम में स्मॉल लेटर्स होते हैं, लाइक लैंग स्मॉल में, एसक्यूएल स्मॉल में, यूटिल, आईओ, AWT, इवेंट। पैकेज के नाम में कभी भी कैपिटल लेटर नहीं होता है। ना जावा ने अपने पैकेजेस में ये रूल को ब्रेक किया है, ना वो आपको करने देगा। मतलब आपको भी यदि कोई पैकेज बनाना है तो आपको नाम कैपिटल लेटर नहीं देना है। ऑलवेज पैकेज नेम इज इन स्मॉल लेटर्स। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि जब हम यूजर डिफाइंड पैकेज बनाएंगे तो आपके पैकेजेस हमेशा स्मॉल लेटर में होने चाहिए। लेकिन यहां पर बच्चों का एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर आप बोल रहे हैं इन पैकेजेस में क्लासेस रखी हुई हैं, तो क्या मैं जाके उनकी क्लास का सोर्स कोड देख सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन पैकेजेस में जो भी क्लासेस और इंटरफेसेस हैं दैट ऑल इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल। मतलब हर पैकेज में जो क्लासेस हैं या इंटरफेसेस हैं वो बाइट कोड के फॉर्म में है, ना कि सोर्स कोड के फॉर्म में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस बट इन द फॉर्म ऑफ डॉट क्लास फाइल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डॉट जावा फाइल। तो ये तो हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट इनबिल्ट पैकेजेस के बारे में, राइट। लेकिन अब आप देखिए इन सभी को जावा ने मुझे एक टॉप मोस्ट पैकेज में रख के दिया है। मतलब जावा में एक्चुअली 2 टॉप मोस्ट पैकेज हैं। ये सारे पैकेजेस आईओ, एसक्यूएल, यूटिल, AWT, इवेंट, लैंग और ऐसे बहुत से, इन सब का टॉप मोस्ट पैकेज है जावा पैकेज। तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं तो यहां पर इस तरीके से नहीं लिखते इंपोर्ट AWT, हम यहां पर लिखते हैं इंपोर्ट java.awt.color। हम यहां पे लिखेंगे java.awt.button। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपको AWT की सारी क्लासेस इंपोर्ट करना है तो रादर देन अलग अलग इंपोर्ट करने के आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं इंपोर्ट java.awt.star। डॉट स्टार का मतलब है उस पैकेज की सारी API, सारी क्लासेस, सारे इंटरफेसेस को यहां पर आपने इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा डॉट स्टार कभी भी पैकेज का पैकेज इंपोर्ट नहीं करता है। मतलब इससे इवेंट पैकेज का कोई कंटेंट आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं हुआ है, राइट। टू इंपोर्ट द इवेंट वी हैव टू राइट अगेन इंपोर्ट
.awt.event.star, मुझे अलग से इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इवेंट पैकेज को, क्योंकि डॉट स्टार से केवल और केवल पैकेजेस की क्लासेस और इंटरफेसेस इंपोर्ट होते हैं, पैकेज का पैकेज इंपोर्ट नहीं होता है। गॉट माय पॉइंट? तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन अब आप देखिए इंडस्ट्री का अगर अपन स्टैंडर्ड देखें ना, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं यार, क्लासरूम और कॉर्पोरेट बहुत डिफरेंस होता है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि हमारा जो प्लेसमेंट रेडी कोर्स है वो क्लासरूम से लेकर कॉर्पोरेट तक कैसे पहुंचना है वो आपको समझ में आएगा। जनरली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है, हम डॉट स्टार लिख देते हैं, लेकिन इंडस्ट्री नेवर एक्सेप्ट दिस थिंग। अगर आप इंडस्ट्री रेडी होना चाह रहे हैं तो आपको कोडिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, और वहां पर डॉट स्टार अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में लिखते हैं तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब वहां पर यह बोला जाता है कि अगर आपको एक क्लास की जरूरत है तो आप एक को ही यूज करो, अगर आपको दो की जरूरत है आप दो को यूज करो, क्योंकि डॉट स्टार लिख के आप उस पैकेज की सारी क्लासेस और इंटरफेसेस अपने एप्लीकेशन में लेके आ रहे हैं। इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट दो की है तो दो को इंपोर्ट करो यार, 10 को इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही है ना? अननेसेसरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने का सेंस नहीं है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। अरे बॉस, जब लक्ष्मण जी घायल हुए थे तो हनुमान जी को बोला था क्या लेके आनी है? संजीवनी। अब वो भगवान है, बाबा है, पूरा पहाड़ लेके आ गए, वो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत तो संजीवनी की थी, तो जरूरत जितने की है उतना ही यूज किया। तो वैसे ही यहां भी जरूरत कितने की है? 4 क्लासेस की। तो व्हाई यू शुड इंपोर्ट ऑल दिस थिंग? गॉट माय पॉइंट? तो ये आप ध्यान रखिए कि नेवर यूज डॉट स्टार इन एप्लीकेशन। ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, और यही मैंने समझाया है हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में कि आपको किस तरीके से अपनी कोडिंग में ये छोटी छोटी चीजें इंपोर्ट करना है, सो दैट यू विल गेट रेडी फॉर इंडस्ट्री। और ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहां पर आपको दिया है। जब उस कोर्स को आप देखेंगे तो इससे एम्पल्स ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, ये तो अभी हमने बात करी इनबिल्ड पैकेजेस के बारे में। लेकिन अब क्वेश्चन ये, सर अगर मुझे अपने खुद के पैकेज डिफाइन करना है, अगर मैं चाहता हूं कि सर मुझे भी अपने पैकेज बनाने हैं, तो किस तरीके से हम पैकेज बनाएंगे, किस तरीके से उनका पाथ सेट करेंगे? देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यार मुझे अपनी क्लास बनानी है माय मैथ के नाम से, और इस माय मैथ नाम की क्लास को मुझे एक मेथड रखनी है, मान लीजिए फैक्टोरियल, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ मेथड इसमें मुझे रखने, लाइक फैक्टोरियल का प्रोग्राम, रिवर्स ऑफ नंबर, जो भी आप चाहें, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही चीजें पैकेज में रखनी है, राइट, या क्लास में रखनी है। तो देखो, जब भी किसी यूजर डिफाइंड पैकेज को हम डिफाइन करते हैं तो यहां पर हम एक कीवर्ड यूज करते हैं पैकेज। ठीक है, पैकेज, और पैकेज का नाम, जिस नाम से आप पैकेज बना रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने पैकेज का नाम रखा डेटा फ्लेयर, डेटा फ्लेयर, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है पैकेज डेटा फ्लेयर एट द टॉप, राइट। तो आपने क्या लिख दिया? पैकेज डेटा फ्लेयर। मतलब आपने ये बता दिया कि अब जो क्लास आप बनाने वाले हैं दैट बिलोंग्स टू द पैकेज डेटा फ्लेयर। और अब इस पैकेज में मैं जो भी क्लास बनाऊंगा मैं उसको कैसे डिक्लेयर करूंगा? पब्लिक। तो मैंने लिख दिया पब्लिक क्लास, सपोज मैंने इसका नाम रख दिया माय मैथ के नाम से, कि मेरी मैथमेटिकल क्लास है। इसमें मैंने अलग अलग मेथड बनाई है, लाइक हमने एक मेथड बना दी इंटीजर फैक्टोरियल, ठीक है, ये फैक्टोरियल नाम की मेथड, जिसमें आपने यूजर से एक नंबर लिया, ओके, और ये नंबर का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेट कर लिया, लाइक इंट f इक्वल टू 1, देन वाइल। मतलब आपको जो प्रोग्राम ठीक लगता है वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना रहा हूँ। आपको लगता है रिवर्स नंबर, आप उस पर चले जाइए, पैलिंड्रोम नंबर आप उस पर चले जाइए, और यहाँ पर हमने लिख दिया रिटर्न f। तो अब देखिए, ये एक क्लास, इसमें एक मेथड, ऐसी और भी मेथड, फैक्टोरियल, रिवर्स, एडिशन, जो जितनी मेथड आप चाहते हैं सारी आपने बना ली यहां पे। अब पहली स्टेप में तो आपने ये काम कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जिस भी ड्राइव में आप चाहते हैं, इसी नाम से आपको एक फोल्डर बनाना है जिस नाम का आपका पैकेज है। ठीक है, और आप देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या किया, मतलब दोनों को अलग अलग कैसे रखना है। मैंने आपको क्या बोला कि आपकी डॉट जावा फाइल जो होगी वो आपके पास रहेगी, डॉट क्लास फाइल आपको पैकेज में रखना है। तो पहली स्टेप में आप ये करिए, अभी चलिए फोल्डर भी मत बनाइए, पहली स्टेप में आप ये करिए, मतलब मैं दो अलग अलग तरीके से इसको समझा दूंगा। पहली स्टेप में आपको ये करना है कि आप माय मैथ का जो प्रोग्राम है उसको माय जावा में सेव कर दीजिए। तो आपने इसको सेव किया सी ड्राइव में माय मैथ डॉट जावा के नाम से, ठीक है, ये आपने सेव कर दिया माय मैथ डॉट जावा।
ठीक है। अब इस mymath.java को जब आप कंपाइल करेंगे तो इसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी। ये तो हमारा रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है। ये mymath.class फाइल मेरी बन गई, लेकिन ये जो डॉट क्लास फाइल है एक्चुअली इसको आपको रखना है पैकेज डेटा फ्लेयर में। तो या तो आप कंपाइलेशन टाइम पे ही कमांड लिखिए जिससे बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास पैकेज में चली जाएगी, वो मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन सेकेंड स्टेप ये है कि जब आपने ये प्रोसेस कर लिया, दो तरीके हैं। अब अभी आपकी दोनों डॉट जावा फाइल और डॉट क्लास फाइल कहां रखी हुई है? माय जावा में। अब आपने क्या किया, डेटा फ्लेयर नाम का एक फोल्डर बनाया, मान लीजिए सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में आपने एक फोल्डर बना लिया डेटा फ्लेयर के नाम से, ठीक है। और अब ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको आपने रख दिया इस फोल्डर में। तो ये जो फोल्डर है ये कलेक्शन हो गया एक क्लास का, ठीक है। नाउ दिस डेटा फ्लेयर फोल्डर कंटेंट्स वन क्लास mymath डॉट क्लास। ऐसी आप इसमें और भी 2-4 क्लास बना के रख दीजिए, तो ये आपकी क्लास आ गई पैकेज में। तो स्टेप क्या है, बड़ी सिंपल है। एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें पैकेज कीवर्ड के साथ पैकेज का नाम डिक्लेयर करिए, अपनी क्लास बनाइए, मेथड्स लिखिए उसमें जितने भी आपको लिखना है, देन कंपाइल दिस कोड। कंपाइल करने के बाद डॉट जावा फाइल अपने पास रखिए, डॉट क्लास फाइल को यहां से कट करिए और सेम नाम का एक फोल्डर बना के उसको रख दीजिए, सी ड्राइव डी ड्राइव जिसमें आप बनाना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका पैकेज क्रिएशन का काम। लेकिन अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि सर बन तो गया है लेकिन टेस्टिंग कैसे होगी? तो इसको टेस्ट करने के लिए अब आप फिर से एक नया प्रोग्राम बनाइए, क्लास, ठीक है, जिसमें आप अपन मेन मेथड लिखेंगे क्लास टेस्ट। इस क्लास टेस्ट में जस्ट राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args। अब आपको क्या करना है, यहां पे mymath क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फैक्टोरियल को कॉल करना है। तो अभी अगर आपने ऐसा कुछ लिखा ना, mymath m इक्वल टू न्यू mymath, ठीक है, तो ये mymath m इक्वल टू न्यू mymath लिख के अगर आप कॉल करोगे m डॉट फैक्टोरियल, तो योर प्रोग्राम विल शोज एन एरर। कि मान लीजिए आपने बोला 5 का फैक्टोरियल कॉल करके मुझे वो x में असाइन करना है, तो आपने x नाम के वेरिएबल को ऐसा कुछ लिख दिया, क्योंकि आपको पता है मेथड जो है वो वैल्यू रिटर्न करने वाली है, या आपने लिख दिया x। लेकिन अभी मैं इसको रन करूंगा, ये सीधे एरर दे देगा अनडिफाइंड क्लास mymath, क्योंकि मुझे क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में पैकेज तो मैंने बना लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैकेज तो हमने बना लिया, अब मुझे उसका पाथ सेट करके पैकेज को यहां पे इंपोर्ट करना है। तो अब आपको क्या करना है, एक्चुअली इसके पहले आपको सी ड्राइव में आना है और सी ड्राइव में आके यहां पर आपका फोल्डर रखा हुआ है, देखिए आप, ठीक है, आपका डेटा फ्लेयर नाम का फोल्डर है जो कि आपका एक्चुअली पैकेज है। आपको इस पैकेज का पाथ सेट करना है। इस पैकेज में हमारी क्लास रखी हुई है, कौन सी, mymath, ठीक है, डॉट क्लास। अब आपको क्या करना है, सी ड्राइव में आके सिंपली यहां पर एक लाइन लिखना है, सेट पाथ इक्वल टू, और आपका देखिए, आप एक्चुअली मैं आपको ये समझाता हूं, आपने टेस्ट वाली फाइल कहां रखी हुई है, ये जो टेस्ट डॉट जावा है इसको भी मान लीजिए आपने सी ड्राइव में रखा हुआ है, माय जावा में, या जो भी मान लीजिए कोई और फोल्डर आपने बना लिया। सपोज आपने इसका नाम रख दिया टेस्ट पैक के नाम से। मतलब देखो तीनों चीजें 3 अलग अलग जगह पे हैं। सुनो आप ध्यान से, आपकी डॉट जावा फाइल कहां रखी हुई है, mymath में। आपकी डॉट क्लास फाइल कहां पर है, सॉरी mymath नाम की डॉट जावा फाइल कहां है, माय जावा में। डेटा फ्लेयर नाम का जो पैकेज है, जो फोल्डर भी है, उसमें कौन है, mymath डॉट क्लास। और अब मैं तीसरा फोल्डर जिसमें मैं मेन मेथड रखूंगा वो है मेरा टेस्ट पैक। तीनों चीजें अलग अलग। अरे देख यार मेरे बच्चे, कितना सिंपल है। आपकी माय जावा नाम के फोल्डर में रखी हुई है mymath की डॉट जावा फाइल। बीइंग अ डेवलपर डॉट जावा फाइल आपके पास है, ठीक है। आपके डेटा फ्लेयर नाम के पैकेज में, जो कि एक्चुअली आपने फोल्डर बनाया है, इसमें है mymath डॉट क्लास फाइल। इसकी डॉट क्लास फाइल आपने यहां रख दिया। अब तीसरा टेस्ट पैक नाम का पैकेज फोल्डर, सॉरी, इसमें हम रखने वाले हैं अपना टेस्ट डॉट जावा। ये हमारा टेस्टिंग फोल्डर है, राइट। तो टेस्ट पैक में टेस्ट डॉट जावा नाम का प्रोग्राम ये मैंने बनाया है। ये देखो आप, ये मैंने बनाया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, टेस्ट पैक में आके मुझे यहां पे एक कमांड लिखनी है सी ड्राइव में। जब आप टेस्ट पैक में आ गए कंपाइल करने के लिए, राइट, तो उसके पहले यहां पर आपको सिंपली लिखना है सेट पाथ इक्वल टू C:/सेमीकोलन। ये आपने बता दिया कि आप इस प्रोग्राम में जो पैकेज यूज करने वाले हैं उसका पाथ क्या है, सी ड्राइव। ये आपने पाथ सेट कर दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द पैकेज कि आपको पाथ सेट करना है, राइट। तो आपने क्या लिख दिया, सेट पाथ इक्वल टू C:/सेमीकोलन। और इनकेस अगर इसमें कोई एरर आती है तो यू कैन ऑल्सो राइट सेट क्लास पाथ
क्लास पाथ अगर बाय चांस नहीं हो रहा है तो आप ये कमांड भी रन करके देखिए, सेट क्लास पाथ इक्वल टू C:/सेमीकोलन। इन दोनों में से एनी वन, पहले इसको ट्राई करिए, इफ इट इज नॉट वर्क देन गो फॉर द सेकंड वन। अब जब आप एक बार पाथ सेट कर लेंगे उसके बाद फिर आप यहां पे जब टेस्ट पैक में इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो यहां पर आपने लिख दिया इंपोर्ट, पैकेज का नाम क्या है, डेटा फ्लेयर, और आपकी क्लास का नाम क्या है, मायमैथ। या आपने अपनी क्लास को इंपोर्ट कर लिया, एंड देन बिंदास इसको कंपाइल करिए, रन करिए और आउटपुट देखिए। तो दिस इज द स्टेप हाउ टू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड पैकेज। कि आपको सबसे पहले एक क्लास बनानी है, क्लास को पैकेज में रखना है, पैकेज को रखने के लिए उसमें पैकेज कीवर्ड लिखना है, पैकेज डेटा फ्लेयर। और ये मैनुअल बात कर रहा हूं मैं, जब आप नेटबीन्स, इक्लिप्स, VS कोड जैसे एडिटर में काम करेंगे तो वहां पर आपको VS कोड तो खैर ऑप्शन नहीं है, लेकिन नेटबीन्स में, इक्लिप्स में यू हैव अ चॉइस टू क्रिएट अ पैकेज डायरेक्टली। वहां पर तो आप राइट क्लिक न्यू पैकेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको देखो हमेशा एक बात बोली है कि इंडस्ट्री में जाने के लिए दो तरीके से जावा पढ़ना है, कंपनी में जाने के लिए, कंपनी में रहने के लिए। और ऐसी बहुत सी बातें मैंने अपने प्लेसमेंट रेडी कोर्स में किए। जैसे यहां पर एक एग्जांपल देखो, कंपनी में जाने के लिए आपको मैनुअल पैकेज क्रिएशन आना चाहिए। वो आपको बोलेगा कि भैया पैकेज बना के बताओ, तो आपको ये सारी स्टेप फॉलो करनी है। बट वंस यू रीच टू द कंपनी, एक बार पहुंच गए तो फिर नेटबीन्स को यूज करो, राइट क्लिक न्यू पैकेज, ये बन गया पैकेज आपका। लेकिन यहां पर आपको पूरी प्रोसेस इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि अभी हम सीखने वाले मोड में हैं, अभी हम लर्निंग मोड में हैं। तो लर्निंग से अर्निंग पहुंचना है ना, और वही लर्निंग से अर्निंग पे पहुंचने का फॉर्मूला जो है वो आपको हमारे प्रीमियम कोर्स में मिलने वाला है। तो आई होप ये पैकेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यूजर डिफाइंड पैकेज क्या होते हैं, इनबिल्ड पैकेज क्या होते हैं, किस तरीके से आपको इनबिल्ड पैकेजेस को यूज करना है, किस तरीके से आपको यूजर डिफाइंड पैकेजेस को यूज करना है। अब आप देखिए, मैंने आपको कहा ना, देयर आर लॉट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि पैकेज टू पैकेज, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट पब्लिक का एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। मतलब यदि मान लीजिए एक पैकेज में कुछ डेटा मेंबर पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, प्रोटेक्टेड हैं, डिफॉल्ट पब्लिक हैं, पब्लिक और डिफॉल्ट पब्लिक में क्या डिफरेंस होता है। इससे बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस के जवाब आपके लिए तैयार हैं हमारे कोर्स में, जो कि आपको टेक विद वन के साइट पर मिलने वाला है। उसको एक बार रेफर करके देखिए, आपके सारे डाउट जितने भी होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बात ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक की होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।